नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने सुना होगा हाथी पांव के बारे में, फाइलेरिया के बारे में, हाइड्रोसिल के बारे में, उन तमाम बीमारियों के बारे में सुना होगा, जिसकी बारीकी से जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पंकज किशोर मिश्रा साहब बैठे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ टाइम के बड़े पंक्चुअल और कार्य क्षेत्र में सुधार को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं और इन्होंने हमेशा समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया है और कार्य की गुणवत्ता को लेकर के हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर पंकज से कि किस प्रकार से फाइलेरिया में आज जो पहले एमडीए होता था, आज आईडीए की हम बात करते हैं। तो इनसे डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बनिए मेरे साथ और देखिए डॉक्टर पंकज किशोर की उन तमाम जानकारियां जो फाइलेरिया के संबंध में दे रहे हैं। उन्मूलन अभियान 27 फरवरी से 13 मार्च तक छत्तीसगढ़ में चल रहा है और इस अभियान में पहले इसको एमडीए बोला जाता था, अभी इसका नाम बदल के आईडीए हो गया है, क्योंकि इसमें 3 दवा का सेवन किया जाना है, आइवरमेक्टिन, डाइइथाइल कार्बाइड और अल्बेंडाजोल। तो इसलिए इसका नाम अब आईडीए हो गया। ये तीनों दवा एज के हिसाब से और हाइट के हिसाब से दिया जाना है। आइवरमेक्टिन जो दवा है वो हाइट के अनुसार दिया जाना है और डीसी और जो है 2 साल से कम के बच्चों को नहीं दिया जाना है। आइवरमेक्टिन भी 5 साल से कम के बच्चे को नहीं दिया जाना है। गर्भवती माताओं को ये दवा नहीं देना है, गंभीर रूप से बीमार लोगों को ये दवा नहीं देना है और जो शिशुवती माता है उन्हें 1 हफ्ते तक, मात्र 1 हफ्ते वाले शिशुवती माताओं को ये दवा नहीं खिलाना है। और ये तीनों दवा का सिंगल डोज ही फाइलेरिया को जड़ से उन्मूलन के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। तो आप सभी, इस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और सभी को ये दवा लेना चाहिए, ये सभी तरह से सुरक्षित है। पहले जो है फाइलेरिया उन्मूलन अभियान में मात्र 2 दवा का सेवन जरूरी रहता था, डीसी और अल्बेंडाजोल। इस साल से आइवरमेक्टिन जोड़ा गया है, तो 3 दवा को लिया जाना जरूरी है। आइवरमेक्टिन जो है हाइट के अनुसार दिया जाना है और आइवरमेक्टिन कैप्सूल पर एक्ट करता है। जिस तरह से कोविड के समय आइवरमेक्टिन का यूज किया गया था, सेम वही फंक्शन फाइलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम में भी है उसका। और फाइलेरिया जो है डिसेबिलिटी भी कॉज करता है। अगर इसका उन्मूलन नहीं किया गया तो समाज में हाथी पांव जिसको बोलते हैं, एलिफेंटिक फाइलियरियोसिस, और क्योंकि वो लिम्फ नोड को ब्लॉक कर देता है। लिम्फ नोड में जब ये वर्म्स जमा हो जाते हैं तो लिम्फेटिक ड्रेनेज बंद हो जाता है और पाँव में सूजन हो जाता है, जिससे हाथी पाँव और फाइलेरिक एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। इसके अलावा हाइड्रोसील होता है जो कि नपुंसकता का कारण बनता है। तो फाइलेरिया का उन्मूलन और विश्व से कई देशों ने फाइलेरिया का बहुत ही सक्सेसफुल उन्मूलन कर लिया है और भारत में अभी इस बीमारी का उन्मूलन नहीं हो पाया, लेकिन इस बीमारी का जड़ से उन्मूलन संभव है। मात्र 1 बार दवा खाना है, तीनों दवा का 1 डोज, और हाइट के अनुसार मिनिमम हर व्यक्ति को 6 टैबलेट और मैक्सिमम 8 टैबलेट लेना पड़ेगा आइवरमेक्टिन, डीसी और एल्बेंडाजोल का। तो एल्बेंडाजोल जो है वो एडल्ट वर्म्स पर एक्ट करता है, डीसी जो है माइक्रोफाइलेरिया पर एक्ट करता है और माइक्रोफाइलेरिया जो है वो पेरिफेरल ब्लड में पाया जाता है। इसीलिए फाइलेरिया का एनवीएस होता है, नाइट ब्लड स्लाइड। नाइट ब्लड स्लाइड बनाते हैं तो माइक्रोफाइलेरिया हमें मिलता है, क्योंकि ये नाइट में ही बनाया जाता है। तो डीसी माइक्रोफाइलेरिया पर एक्ट करता है, एल्बेंडाजोल एडल्ट वर्म्स पर एक्ट करता है और आइवरमेक्टिन जो है कैप्सूल पर एक्ट करता है। तो इस तरह से तीनों दवा का कॉम्बिनेशन लेने से इसका समूल नाश करना जरूरी है और संभव हो जाता है ये।